साहस और निडरता के प्रतिरूप, देश को देव मानने वाले, जन सेवा में प्रणबद्ध माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन करें, हमें संबोधित करें। जोरदार तालियां माननीय श्री अमित शाह जी के लिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित मोदी जी के कैबिनेट के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल जिन्होंने दिल्ली प्रशासन में जान डालने का काम किया है, ऐसे श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, मुख्य सचिव दिल्ली श्री नरेश कुमार जी, इंद्रपक्ष गैस के अध्यक्ष श्री आर के जैन जी, कमल किशोर जी, श्री रविशंकर जी, और आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी दिल्ली के नगरजनों और विशेषकर दिल्ली के ग्रामीण इलाके से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज दिल्ली के 41 गांवों में पाइपलाइन से गैस पहुंचने की शुरुआत। अभी हम देख रहे थे कुछ 2-3 गांवों में गृहिणियों से बात भी की, उनके चेहरे गैस की गर्मी और प्रकाश से बड़े तेजोमय दिखते थे। बहुत आनंद दिखता कि अब कोई परेशानी नहीं होगी, गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा, आने में देर लगेगी, बुक कराना भूल गए, नहीं भूल गए, और दाम भी कम होंगे, तो कितने भी मेहमान आ जाए, अब दिल्ली की महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 24 आवर गैस नल से, पाइप से आपके घर में उपलब्ध हो जाएगा। और इसके साथ साथ 178 गांव के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की भी आज यहां से एक प्रकार से शुरुआत हुई। दिल्ली के गांव बहुत समय तक पसोपस में रहे, न कॉर्पोरेशन चिंता करता था, न इनके लिए कोई फंड का अलॉटमेंट होता था, सुविधाएं तो थी मगर इसका उपयोग नहीं। रेवेन्यू का जो पद्धति है, इसके हिसाब से लगभग 900 करोड़ रुपया एक गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए आवंटित किए, मगर इसका कोई उपयोग नहीं। आज मैं सक्सेना जी को हृदय से बधाई कर देना चाहता हूं कि इन्होंने वो 900 करोड़ रुपए का खर्च की शुरुआत। मित्रों, मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर देश में एक नए कल्चर की शुरुआत। पहले बहुत सारे वादे किए जाते थे, न देश की जनता वादों का हिसाब किताब मांगती थी, न राजनेता हिसाब किताब लेकर जाते थे, मगर मोदी जी ने जो कहा वो किया। इसको सिर्फ उक्ति नहीं धरातल पर उतारने का काम। इससे बड़े बड़े काम तो कोई सोच नहीं सकता। 10 साल के अंदर देश की 13 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया। लगभग 1 करोड़ लोगों को घर में पाइप से गैस पहुंचा। देश के 14 करोड़ लोगों में के घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। 14 करोड़ के करीब शौचालय बनाए, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, 60 करोड़ लोगों को, गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार।
ये 10 साल भारत के गरीबों के कल्याण के 10 साल रहे। ये 10 साल भारत के गांव के विकास के 10 साल। शहर और गांव के बीच के जीवन का अंतर मानो समाप्त करने के लिए मोदी जी ने हर एक कदम उठाए और इसके अच्छे नतीजे आए। और इसी के कारण आज लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक, कामाख्या से लेकर द्वारका तक, किसान से लेकर विज्ञान तक, नई शिक्षा नीति से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सौर ऊर्जा से लेकर पीएनजी तक, हर स्वप्न जो भारत के नागरिक का था वो पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का बचपन से कार्यकर्ता, जितनी भी बार हमारा घोषणा पत्र घोषित होता था हमें पत्रकार खुद ताने जरूर लगाते कि आपके घोषणा पत्र के पहले 3 पेज तो 1950 से लेकर आप घूम रहे हो मगर पूरा नहीं हो रहा है। उनकी बात भी सही थी, क्योंकि ना हमारे पास अधिकार था ना सत्ता थी। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना तब भी 19 में जब घोषणा पत्र रखा तब भी ये सवाल आया। मैंने उनको उस वक्त कहा था कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आएंगे तब नए ही पन्ने लेकर आएंगे। और मित्रों, धारा 370 हटाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने। कई लोग कहते कि धारा 370 हट नहीं सकती। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को इस देश के संविधान से धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे जीवन में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर हम देख पाएंगे। 500 साल की लड़ाई पीढ़ियां खत्म हो गई, लाखों लोग शहीद हो गए, मगर रामलला को अपना घर नहीं दे पाए थे। मोदी जी ने गरीब को तो घर दिया ही, 3 करोड़ गरीबों को घर दिया। इसके साथ रामलला को भी अपना भव्य मंदिर बनाने का काम ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो तो यूसीसी लाना हो, हर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के एजेंडे को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर एक नई उत्साह, नई आशा और नए उमंग का वातावरण पूरे देश भर में बनाया है। और इसी के कारण आज देश नए विश्वास के साथ 2047 में पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए एक विश्वास, एक परिवर्तन जो आया है उसी की एक कड़ी में देश में एक प्रकार से एनर्जी प्रॉवर्टी भी थी, ऊर्जा की गरीबी थी। इसकी जगह एनर्जी की सिक्योरिटी में लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, उज्ज्वला का घर हर घर में पहुंचना, 13 करोड़ लोगों के घर में गैस के सिलेंडर 10 साल में पहुंचे, 1.5 करोड़ लोगों के घर में पाइप से गैस पहुंचा और 3 करोड़ लोगों को बिजली देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। सीएनजी बसें, मेट्रो सेवा, नई ट्रेन की सेवाएं, नागरिकों का आवागमन भी बहुत सरल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पीएम सूर्यघर योजना से गरीब के घर पर सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाकर 300 यूनिट तक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सौर ऊर्जा मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने। एक प्रकार से एनर्जी की दृष्टि से गरीब को और देश को, दोनों को आत्मनिर्भर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज मैं दिल्ली के 41 गांवों के सभी गांववासियों को और विशेषकर माताओं बहनों को और बच्चियों को, जिनका हर रोज रसोई में काम होता है, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज आपके घर में पीएनजी गैस पाइप से पहुंचना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ी
तो अहमदाबाद में जब पाइप से गैस की शुरुआत हुई 2006 में, मुझे मालूम है गैस घर में से गया, गैस का सिलेंडर गया और कनेक्शन आया, घर में कितना उत्साह है। आज दिल्ली के 41 गांवों की रसोइयों में पीएनजी कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है और एक प्रकार से 24/7 घंटा आपको अब गैस उपलब्ध हो जाएगी। मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को भी बधाई देता हूं कि आपने द्रुत गति से ये काम को भी बहुत अच्छी तरह से किया। मित्रों, दिल्ली ग्रामोदय अभियान लगभग 178 गांव में आज 383 करोड़ रुपए के काम आज यहां मेरे हाथ से लोकार्पण और शुरुआत हुई। मैं इसके लिए केवल और केवल सक्सेना जी का उत्साह को जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने मुझे 4 महीने पहले फोन किया था, हम शुरू करें, मेरे को करो भैया। मुझे लगा चुनाव के बाद ही होगा, मगर अब चुनाव की घोषणा भी अभी बाकी है। उसके पहले पूरी कार्य योजना तैयार, फंड उपलब्ध, टेंडर निकल गए और आज से काम की शुरुआत हो रही है। ये बहुत द्रुत गति से उठाया हुआ है। आपको बहुत बहुत बेहतर सड़कें, तालाबों का निर्माण, वृक्षारोपण, जल निकाय, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज पंपिंग स्टेशन, पेयजल की सुविधाएं, ड्रेनेज का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान, पार्क, खेल के मैदान, सामुदायिक भवन, ग्रामीण पुस्तकालय, बच्चों को एग्जाम की तैयारी करने के लिए रीडिंग रूम, सोलर स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और चारागाहों का निर्माण पशुओं के लिए। ये सारे कामों को समाहित कर एक दृष्टि के साथ, एक विजन के साथ आज ये 383 करोड़ रुपए का काम का शुरुआत हुआ है। इससे मुझे विश्वास है कि सारे 178 ग्रामों में बहुत बड़ा फर्क आएगा। मित्रों, आज मैं जब दिल्ली में आया हूं तब दिल्ली की राजनीति की भी बात जरूर करना चाहता हूं। राजनीति में मित्रों 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं वो करते हैं और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। अब दिल्ली में ही दोनों प्रकार के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं वो करते हैं और एक ही टर्म में पूरा कर छोड़ते हैं, और दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने जो जो कहा वो कभी नहीं किया। मैं जरा आज उनको याद कराना चाहता हूं। मैं उस वक्त दिल्ली में ही रहता था, अन्ना का आंदोलन चला था, मंच पर से बड़े जोर जोर से कहते थे कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, हमारा भरोसा करिए। यही केजरीवाल किया और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना दी। अन्ना बेचारे वहीं के वहीं बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पूरी चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। आज मोदी जी के सामने लड़ने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार की हलफनामे में कहा था कि हम वीवीआईपी सुविधाएं नहीं लेंगे। सरकारी बंगला लिया, सरकारी गाड़ियां ली, सुरक्षा ली, बंगला लिया तो लिया। शीला दीक्षित जी ने बेचारी ने जो बनाया हुआ था वो बंगले को बुलडोजर से तोड़कर एक शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए का खर्चा। केजरीवाल जी जरा आप याद करिए आपने क्या कहा। जन लोकपाल के लिए आपने आंदोलन किया था, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार पे कदम उठाएंगे, अब तक चुप्पी साधे हुए हैं और शीला जी की भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर दिया और आज दिल्ली में फिर से एक बार आप भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम। मित्रों, इनकी ये जो एनजीओ से मुख्यमंत्री तक की सफर है वो केवल और केवल
वादा खिलाफी, झूठ बोलना, बार बार बोलना और सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने से भरी हुई सफर है। और उनके भ्रष्टाचार के लिए भी आज कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं। कोल ब्लॉक हो, कॉमनवेल्थ हो, 2G का घोटाला हो, शारदा चिट फंड, INX मीडिया, एयरसेल, अंतरिक्ष, लैंड फॉर जॉब, पंचकुला गुड़गांव में भूमि का आवंटन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, एम्ब्रायर डील, हॉक एयरक्राफ्ट, ऑगस्टा वेटलैंड, बॉफर्स, मारुति घोटाला, ये सारे घोटाले की निंदा करने वाले केजरीवाल जी स्वयं आज क्या हुआ बताइए मुझे। दिल्ली में शराब घोटाला, एक शराब घोटाले में मुझे एक बात पर दिल्ली वासियों का खास ध्यान, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में गया है। जिनका काम शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने का था, उन्होंने शराब का प्रचार और प्रसार करा, 250 करोड़ का घपला किया और आज जेल में बैठे हैं। मनीष सिसोदिया भी जेल में, संजय सिंह जेल में, केजरीवाल जाते नहीं है जवाब देने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड 75,000 करोड़ का घोटाला, बंगला घोटाला 125 करोड़ का और शीश महल के रिपेयरिंग में 9 करोड़ का घोटाला, क्लासरूम घोटाला लगभग बने ही नहीं और 5,000 करोड़ का हेरफेर है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला किया, नकली दवाई के वितरण पर घोटाला किया, लेबोरेटरी के टेस्ट में घोटाला किया, सार्वजनिक वाहनों में लगाने वाले पैनिक बटन में घोटाला किया, बस खरीदी की योजना में घोटाला किया और ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। अब किसी पहले दूसरी कक्षा के शिक्षक को कट्टर ईमानदार की व्याख्या समझा दे, दिक्कत आ जाए, ऐसा केजरीवाल जी आपने कर दिया है। इतने सारे घोटालों की सीरीज दिल्ली में की है और अब वो राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए अंत में कांग्रेस की गोदी में बैठ गए, जिस कांग्रेस को गाली बोलकर अब सत्ता पर आए थे। दिल्ली की जनता को कहा था हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, आपने तो स्वयं भ्रष्टाचार किया ही किया, इसके साथ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को एक्नॉलेज करने का काम भी केजरीवाल जी आप कर रहे हो। आप ऐसा मत मानिए कि कोई नहीं देखता है, ये जनता है जो सब जानती है। आने वाले चुनाव में आपको मालूम पड़ेगा, आप कितने भी नियम नीति छोड़कर गठबंधन करिए, आएगा तो मोदी ही 405 तक दूसरी बार मैं पूरे देश का दौरा 125 से ज्यादा सीटों पर गया। मैं आपको बताता हूँ मित्रों, उत्तर गया, दक्षिण गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, मध्य में रहा, हर जगह आज युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हुए दिखते हैं। 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, शिक्षित किया है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है और इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके कारण एक विश्वास बना है, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया हर समस्या के समाधान के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री के सामने थी, बड़ी आशाओं के साथ। ये विश्वास 10 साल में जो परिवर्तन किया, इसके कारण जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी। केजरीवाल जी आप कांग्रेस के साथ जाओ या कांग्रेस में मर्ज ही हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 + 0 0 ही होता है, कुछ नहीं। आज पीडीए सक्सेना जी और इंद्रप्रस्थ गैस तीनों ने बहुत बड़ा सुंदर कार्य दिल्ली की जनता के लिए आरंभ किया है। मेरे तीनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और विशेषकर जो 41 गांवों की महिलाओं को घर में नल से गैस आ गया है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।
और अब हम निवेदन करते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर डीडीए श्री रविशंकर आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा शहरी एवं आवासन मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, मुख्य सचिव दिल्ली श्री विनय कुमार जी, मंचासीन विशिष्ट विभूतियां, दिल्ली के विभिन्न शहरीकृत गांवों के सम्मानित निवासीगण, देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से प्रेरित दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत डीडीए द्वारा की गई। इस क्रम में विकास के पथ पर दिल्ली के शहरीकृत गांवों के निवासियों के लिए आज का दिन अभूतपूर्व है। हमारा सौभाग्य है कि माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिल्ली के 41 गाँवों में पीएनजी सप्लाई का आज शुभारंभ किया गया है। साथ ही दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत बिजाऊ कला गांव एवं अन्य गांवों में विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। इन ऐतिहासिक कार्यों के लोकार्पण हेतु मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण, अन्य समस्त सरकारी एजेंसियों एवं इस सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति की ओर से माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी को साधुवाद अर्पित करता हूँ। मान्यवर, आपकी आज की गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगी। इस अविस्मरणीय घड़ी में भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा शहरी एवं आवासन मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी की हमारे बीच उपस्थिति के लिए हम सब आभारी हैं। महोदय, आपने आज अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, जिससे हम सभी का उत्साहवर्धन हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल श्रद्धेय श्री विनय कुमार सक्सेना जी द्वारा दिल्ली ग्रामोदय अभियान की परिकल्पना की गई। उनके भागीरथी प्रयत्नों से इस अभियान के अंतर्गत कुछ ही हफ्तों की अल्पावधि में 178 शहरीकृत गाँव में 383 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति उन्होंने डीडीए को प्रदान की। इन सभी कार्यों से विकास के पथ पर अब तक पीछे रह गए इन शहरीकृत गाँव के निवासियों में एक नई आशा का सृजन हुआ है। महोदय, आपके अथक प्रयत्नों, प्रगतिशील दिशा निर्देशों, स्नेहित एवं सफल नेतृत्व के लिए मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं दिल्ली ग्रामोदय अभियान से जुड़ी अन्य सारी कार्यवाहक एजेंसियों की ओर से आपको सादर धन्यवाद अर्पण करता हूँ। मंचासीन दिल्ली के मुख्य सचिव के अनुभवी व्यक्तित्व ने हमें हमेशा लाभान्वित किया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। IGL के चेयरपर्सन तथा MD द्वारा किए गए विशेष कार्य हेतु मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित विभिन्न मीडिया कर्मियों को आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों को उनकी उपस्थिति के लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका। माननीय कुछ वहाँ पर गाँववासी आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपका साधुवाद धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं। माननीय एवं सहकारिता